क्लास 10th मिनरल एंड रिसोर्स, खनिज एवं संसाधन। आज पढ़ेंगे हम लोग मिनरल कंजर्वेशन के बारे में, संसाधनों के, खनिज संसाधनों के संरक्षण के बारे में। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाई मिनरल्स शुड बी कंजर्व्ड। कह रहा है कि खनिज जो संसाधन है उनका संरक्षण करना क्यों आवश्यक है, उन्हें कंजर्व करके रखने की आवश्यकता क्यों। तो कह रहा है कि मिनरल शुड बी कंजर्व्ड बिकॉज, कह रहा है कि हम लोगों को मिनरल्स को क्या करना चाहिए, कंजर्व रखना चाहिए, संसाधनों का, खनिज संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। क्योंकि पहला कारण क्या है, कह रहा है कि मिनरल्स आर लिमिटेड, कह रहा है कि ये क्या है, सीमित मात्रा में है। कह रहा है ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये खनिज सीमित मात्रा में है। इसका मतलब है कि भारत, पृथ्वी पर जो भी मिनरल्स है उनकी जो अमाउंट है, मिनरल्स का जो अमाउंट है वो लिमिटेड है, वो सीमित मात्रा में है। यदि हम उस अत्यधिक ज्यादा रेट से इसको खर्च करने लगे तो क्या होगा, ये जल्द ही क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और हमारे आने वाली जो पीढ़ियां है, जनरेशन है, उनके लिए यह उपलब्ध नहीं रह पाएगी। तो पहला कारण है, सबसे मेन कॉज है कि मिनरल्स जो है वो क्या है, लिमिटेड है। खनिज, ये खनिज क्या है, सीमित मात्रा में है। इस कारण हमें इसको क्या करना चाहिए, कंजर्व करके रखना चाहिए। दूसरा कारण कह रहा है कि मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल। जो भी मिनरल्स है उसमें से कुछ ही पार्ट ऐसे हैं जो कि क्या है, रिन्यूएबल है, मैक्सिमम पार्ट क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। तो इसलिए कह रहा है कि जब नॉन रिन्यूएबल है तो हम जल्दी जल्दी खर्च कर देंगे तो वो फिर से बन नहीं पाएगा, तो नहीं बन पाएगा तो वो फिर से आने वाली जनरेशन के लिए क्या हो जाएगी, समस्या उत्पन्न होगी। तो दूसरा कारण कह रहा है कि मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल, ये क्या है, खनिज क्या है, अनवीकरणीय योग्य है, जो कि पुनः बन नहीं पाएगी। कह रहा है कि इट्स फॉर्मेशन प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स एंड ड्यूरेबल। कह रहा है कि जो ये जो मिनरल्स है ये बनते हैं नेचुरली, तो ये जो बनते हैं इनका प्रोसेस, बनने का प्रोसेस क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और एक लंबी अवधि के दौरान, लॉन्ग ड्यूरेशन के दौरान ही इसका फॉर्मेशन हो पाता है। कह रहा है कि कुछ लेयर्स बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। कह रहा है कि इनकी निर्माण प्रक्रिया क्या है, लंबी है और जटिल है। इस कारण हमें इसका क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। तो अगर पूछे कि मिनरल्स को कंजर्व करना चाहिए क्यों, तो पहली बात कि मिनरल्स क्या है, लिमिटेड अमाउंट में है। दूसरा कह रहा है कि ये जो मिनरल्स है वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि इनका जो फॉर्मेशन है वह रिसाइकल या फिर से नहीं इसका यूज हो सकता है। कह रहा है कि इट्स फॉर्मेशन प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स एंड ड्यूरेबल, और जो ये मिनरल्स का बनने का जो प्रोसेस है वह क्या है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही जटिल है और लंबी है, ड्यूरेबल है। तो इसमें देख लीजिए खनिज संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। पहला कारण कि खनिज सीमित मात्रा में है, ये खनिज क्या है, अनवीकरणीय योग्य है, और इसका निर्माण की प्रक्रिया लंबी एवं जटिल है। तो कह रहा है कि मेथड्स ऑफ कंजर्व, मेथड्स टू कंजर्व मिनरल, खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय। कह रहा है कि वो कौन कौन से उपाय हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ये जो मिनरल्स है इनको कंजर्व करके रख सकते हैं, इसको बचा कर रख सकते हैं। खनिज संसाधनों को संरक्षित करके रखने, बचाने का क्या क्या उपाय है। तो पहला कह रहा है कि प्लान्ड यूज, हम लोगों को मिनरल्स का यूज कैसे करना चाहिए, प्लान्ड तरीके से करना चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि मिनिमम वेस्ट, इन खनिजों का जो हम यूज कर रहे हैं उसमें देखना होगा कि मिनिमम वेस्टेज हो, उसका जो न्यूनतम दुरुपयोग, उसका जो नुकसान हो, यानी कि दुरुपयोग हो रहा है वो न्यूनतम हो। कह रहा है कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, नए नए तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए, तकनीकों का प्रयोग करके हम इसको कंजर्व कर सकते हैं। कह रहा है इम्फेसाइज द यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कह रहा है कि नवीकरणीय जो संसाधन है उनका प्रयोग को हम बढ़ावा देकर। तो कह रहा है कि आप देखिएगा, इसका मतलब समझते हैं, इम्फेसाइज यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। कह रहा है कि हमें ऐसे संसाधनों पर, ऐसे मिनरल्स के प्रयोग पर यूज करना चाहिए, जोर देना चाहिए यूज पर, जो कि क्या है, रिन्यूएबल है। जैसे आप देखिए कि सोलर एनर्जी,
अगर हम कोल को जलाकर क्या करें, एनर्जी प्राप्त करें, तो कोल का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है, लॉन्ग है, ड्यूरेबल है, लिमिटेड अमाउंट में है। लेकिन अगर हम कोल को जलाकर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, तो इसकी जगह पे हमको सोलर लाइट का प्रयोग करना चाहिए, विंड एनर्जी का प्रयोग करना चाहिए। तो क्या होगा कि जब हम सोलर लाइट और विंड एनर्जी की ओर शिफ्ट होंगे, तो कोयला पे जो लोड है वो क्या हो जाएगा, कमेगा, और इसका यूज कम होगा, जिससे एक लंबे समय तक के लिए क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इसी तरह इसमें भी है, कह रहा है कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, कह रहा है कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि पहले आप एक बल्ब देखते थे पीला लाइट वाला, जिसपे कि लगभग वो 40 वाट का, 40 वाट मान लीजिए 100 वाट का था। मान लीजिए एक बल्ब था पीला वाला जो कि क्या था, 100 वाट का था, और इस 100 वाट को जलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए था, वो एनर्जी प्राप्त हो रहा था 1 केजी कोयला जलाकर। यानी पहले के समय में जब हम 1 केजी कोयला जलाते थे तो 100 वाट का एक पीला वाला बल्ब जलता। लेकिन अब जो आ गया है एलईडी लाइट, वो कितने वाट का है, 9 वाट का। यानी कि अगर एक कोयला जलाएंगे तो पहले 100 वाट जला पाते थे, अब एक कोयला में अगर 9 वाट का बल्ब जलाए तो लगभग कितना बल्ब जला सकते हैं, 11 इंटू 9 वाट, 99 वाट। यानी हम एक कोयला में पहले जहां एक बल्ब जला पाते थे, एक बल्ब, वहां अब हम कितना जला सकते हैं, 11 बल्ब जला सकते हैं। तो हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके सेम अमाउंट के कोयला को जलाकर, पहले जहां एक बल्ब को ही हम जला पाते थे 100 वाट का, अब उसी एनर्जी में 9 वाट का 11 बल्ब हम लोग क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग मिनरल्स का क्या कर लिए, कंजर्वेशन कर लिया। कह रहा है कि मिनिमम वेस्टेज करना चाहिए। कह रहा है कि अगर कोई भी चीज है, मिनरल्स यूज हो रहा है, तो हमको उसका इस तरह से उपयोग करना चाहिए जिससे कि उसका वेस्टेज क्या है, मिनिमम हो, और उससे मैक्सिमम एनर्जी को प्राप्त किया जा सके। और प्लान्ड यूज का मतलब क्या हुआ कि जहां, जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए कोयला की, मान लीजिए कि सोलर लाइट क्या हो सकता है, बारिश के समय में काम नहीं करेगा, तो हम बारिश के समय में क्या करेंगे, कोयला से एनर्जी प्राप्त कर लेंगे। जब समर सीजन आएगा, ग्रीष्म ऋतु आएगा, तो फिर से हम सोलर लाइट पे, तो ये क्या हो गया, प्लानिंग की तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। जैसे कि आजकल आप सुन रहिएगा पावर अल्कोहल, पावर अल्कोहल। तो पावर अल्कोहल में क्या होता है कि पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिलाया जा रहा है, पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिलाया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि पेट्रोल का मात्रा क्या हुआ, कम खर्च हुआ, और इथेनॉल जो कि ईख ईख से प्राप्त होता है, ईख के फर्मेंटेशन से, तो ईख के फर्मेंटेशन से हम लोग क्या प्राप्त कर लिए, इथेनॉल, और उसको पेट्रोल में मिला दिए। तो अब पेट्रोल का काम कर रहा है क्या, इथेनॉल, तो पहले पेट्रोल का उपयोग क्या हो गया, कम हो गया, तो इसका कंजर्वेशन हो गया। इसमें भी यही समझ लीजिएगा, एग्जाम्पल तो दोनों के लिए क्या होगा, सेम ही होगा। तो आप फिर से देख लीजिएगा एक बार, कह रहा है कि मिनरल्स को कंजर्व करने की जरूरत क्यों है, तो पहला जरूरत ये है कि ये सीमित मात्रा में, इसका मिनरल्स क्या है, लिमिटेड है। दूसरा, ये नॉन रिन्यूएबल है, अननवीकरणीय है। तीसरा, इनका फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स और ड्यूरेबल है, निर्माण की प्रक्रिया क्या है, लंबी एवं जटिल है। अब कह रहा है कि क्या क्या उपाय है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं। तो कह रहा है प्लान्ड यूज करके, योजनाबद्ध तरीके से उसका उपयोग करके, मिनिमम वेस्टेज, कह रहा है न्यूनतम दुरुपयोग करके, कह रहा है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज, तकनीकी का प्रयोग करके, और कह रहा है कि emphasize on the use of renewable resources, नवीकरणीय संसाधनों के प्रयोग को बढ़ावा देकर। तो उम्मीद है आपको याद हो गया होगा, एग्जाम्पल दोनों में सेम ही है, उम्मीद है आपको याद हो गया होगा।